दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए कुछ छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके घर और किचन के काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस कहां कहां तक पहुंच चुके हैं और मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। हम सभी के घरों में इस तरह से बोरियां आती ही रहती हैं, चाहे तो आटे, चावल, दाल किसी भी चीज़ की हो गई। तो क्या होता है, ये कोई कोई बोरियां बहुत अच्छी होती है जिसका हम रीयूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका सही तरीका नहीं पता होता है कि इसको ओपन कैसे करें। तो उसकी वजह से यहाँ से इसको कट कर देते हैं, जिससे ये बोरी बेकार हो जाती है। तो आज मैं इस धागे को खोलने का सही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से किसी भी तरह की बोरी हो गई, झोला हो गया, बहुत आसानी से आप खोल सकती हैं। आपका बोरी या झोला खराब भी नहीं होगा और धागा भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए आपको कैंची, चाकू, किसी भी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह से सिलाई हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल सिलाई को अपने सामने रखना है। तो इसमें इस तरह से नॉट जैसा लगा रहता है, तो बस इसको हल्के हाथ से हमें खोलना है। पहले वाले नॉट को बिल्कुल हल्के हाथ से खोलेंगे और बस पूरा धागा खुलते हुए चला जाएगा। तो किसी किसी में 2 धागा लगा होता है और किसी किसी में सिंगल धागा ही होता है। तो 2 धागा है तब भी आप पहले नॉट को खोलिए, दोनों धागा अलग होता जाएगा। और सिंगल नॉट है तब भी आप पहले नॉट को हल्का सा इस तरह से खोलिए और धागा अलग होता जाएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस कुछ सेकंड में ही ये झोली देखिए खुल गई है। तो इसी तरह से आप चावल की बड़ी बड़ी बोरियां हैं, दाल की बोरी आती है, कोई भी चीज़ है आप उसको खोल सकती हैं। कभी कभी हमारे घर में गुड़ का पाउडर नहीं होता है। साबुत गुड़ तो रखा रहता है लेकिन पाउडर नहीं होता है, और हमें बहुत सारी ऐसी रेसिपीज बनानी होती हैं जिसमें गुड़ के पाउडर का यूज करना पड़ता है। क्या कीजिए, अगर आपके घर में साबुत गुड़ रखा है तो उससे आप बस कुछ सेकंड में ही गुड़ का पाउडर घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और मिक्सी जार में डालकर कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लीजिए, तो भी गुड़ का पाउडर तैयार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर भूल से मिक्सी थोड़ा ज़्यादा चल गई तो फिर उसमें गुड़ गीला हो जाता है। तो इसके लिए हम लेंगे ग्रेटर, और ग्रेटर को इस तरह से उल्टा करके गुड़ के ऊपर प्रेस करके रब करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से गुड़ का बुरादा तैयार हो गया है। अगर गुड़ ड्राई रहेगा तो बहुत बढ़िया गुड़ का बुरादा तैयार होता है, और अगर थोड़ा गीला होता है, जैसे कि कोई कोई गुड़ चिपचिपा होता है, तब दिक्कत होती है, तब गुड़ का बुरादा नहीं तैयार होगा। लेकिन अगर ड्राई है तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और चाहे तो इस तरह से ग्रेट करके भी गुड़ का पाउडर घर में ही तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। ताजे नारियल का यूज हम पूजा पाठ में तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारी रेसिपीज में करते हैं या फिर ऐसे ही खाते हैं। तो अगर हमें साबुत नारियल निकालना है तब तो उसको तोड़ने का तरीका अलग है, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसे ही तोड़ देते हैं या फिर पूजा पाठ के लिए फोड़ते हैं, तो नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा अलग हो जाता है, जिसको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसका छिलका उसी में चिपका रहता है। तो उसी छिलके को निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये नारियल मैं तोड़ी थी तो बाकी का छिलका देखिए अपने आप से तोड़ते समय ही अलग हो गया। अब कुछ छिलका है जो नहीं अलग हुआ है, तो इसको अगर हम ऐसे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। निकालने के लिए चाकू का यूज कर सकते हैं, लेकिन चाकू हाथ में लगने का डर होता है। तो क्या कीजिए, इस तरह का स्टील वाला ग्लास लीजिए और इस तरह से नारियल निकाल दीजिए। तो है ना बहुत आसान तरीका। तो इस तरह से कितने भी छोटे छोटे पीस में नारियल टूट गया हो और उसका छिलका लगा हो तो आसानी से आप निकाल सकती हैं। दूध की मलाई से घी वैसे तो हम सभी निकालते हैं। कुछ लोग मलाई में दही जमा कर निकालते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट मलाई से ही निकालते हैं। अगर आपके पास समय है तब तो आप मलाई से पहले दही जमाइए और फिर उससे घी निकालिए, तो उस घी का स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन समय कम है तो आप डायरेक्ट मलाई से भी घी निकाल सकते हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप डायरेक्ट मलाई से बहुत आसानी से घी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं करीब 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन की मलाई ली हूँ, और इस मलाई को मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ जिससे कि ये खराब ना हो। तो इसको बड़े बर्तन में डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 से ढाई गिलास पानी, और पानी डालने के बाद इसको ढक कर रख देंगे 2.5 से 3 घंटे के लिए। आपके पास और ज़्यादा समय है तो और ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं।
अब 2.5 घंटे के बाद हम इसके ढक्कन को खोलेंगे और बस मथनी लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं नई मथनी खरीदी हूँ, आज फर्स्ट टाइम इसका यूज करने वाली हूँ। मैं मेला गई थी तो वहाँ पर ये मथनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। छोटी सी प्यारी सी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और हमारे यहाँ इसको तो मथनी बोला जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसको हम अच्छे से धुल भी सकते हैं। इसको इस तरह से खोल लेंगे और इसको धुल लेंगे, फिर से इसको इसमें फिट कर देंगे। तो बस इससे कुछ नहीं करना है, इस तरह से हमें इसको मलाई में ऐसे घुमाते रहना है और करीब 5 मिनट तक हम इसको ऐसे करेंगे और देखेंगे सारी मलाई एकदम अलग हो गई और जो दूध है दूध भी अलग हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी मौसम में बहुत आसानी से मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने ढेर सारा मक्खन निकल गया है और हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, बस मैं मथनी को इस तरह से घुमाती रही हूँ। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मेरी सारी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अब हम इसमें से इस तरह से बॉल बना कर मक्खन को अलग कर लेंगे और दूध को अलग कर देंगे। तो अगर आपको इस दूध का यूज करना है तो इसमें आप दही डाल दीजिए और ये जम जाएगा। गाढ़ी तो नहीं होगी लेकिन पतली दही जम जाएगी। तो इससे आप छाछ बनाकर पी सकते हैं या फिर कढ़ी में आपको दही डालना है तो इस दही को डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें खट्टी दही का यूज होता है, पतली दही का यूज होता है, तो वहाँ पर आप इस दही का यूज कर लीजिएगा। तो मैं इसको अभी साइड में रख दे रही हूँ, इससे मैं भी दही जमाऊँगी लेकिन बाद में जमाऊँगी। ये तो हो गया कि दूध की मलाई से मक्खन कैसे निकालें। अब चलिए देख लेते हैं इसी मक्खन से घी कैसे तैयार करें। अब इस मक्खन को गरम करने के लिए मैं चढ़ा दे रही हूँ और इसको पहले हम हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। जब सारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा फिर फ्लेम मीडियम कर देंगे, क्योंकि उबाल खाकर बाहर की तरफ गिरने लगता है। इस तरह से मलाई के थोड़ा सा गर्म होने पर मथनी में जो मक्खन लगा होता है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप नॉर्मल तरीके से इससे घी निकाल सकते हैं। बस इसको इस तरह से चलाते रहिए और घी अलग हो जाएगा। और समय कम है तब आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए, तो देखिए फटाक से मक्खन और घी दोनों अलग हो जाता है। तो अगर मुझे जल्दी होती है तो मैं इसी तरह से घी बना लेती हूँ, लेकिन बस ये दिक्कत है कि इस घी का यूज हम पूजा पाठ में, व्रत त्योहार में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल ऐसे खाने के लिए अगर यूज करना है, किसी रेसिपी के लिए यूज करना है, आप बिना मेहनत, बिना ज़्यादा गैस खर्चा किए तुरंत इससे घी निकाल कर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए कितना ढेर सारा घी निकला है। तो बस इस आसान तरीके से आप मक्खन निकाल सकते हैं और फिर मक्खन से घी भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। पुराने टी शर्ट के वैसे तो मैं कई सारे यूज बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें एक पुराना टी शर्ट चाहिए और टी शर्ट को इस तरह से आधे पर से जहाँ से आस्तीन होता है वहाँ से आप चाहे तो कट कर दीजिए, लेकिन मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे भी इसका यूज हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर आप चाहे तो रबर बैंड लगा दीजिए या फिर कोई सुतली, धागा, कुछ भी, किसी भी चीज़ से आप इसको बांध दीजिए। तो मैं तो यहाँ पर रबर बैंड लगा दे रही हूँ। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब ये बन गया हमारी मिक्सी का कवर। इससे मिक्सी इतने बढ़िया से ढक जाती है कि कोई भी देखकर नहीं जान पाएगा कि ये टी शर्ट का है। तो आप चाहे तो टी शर्ट को कट करके मिक्सी का कवर बनाइए और चाहे तो बिना कट किए ऐसे ही पूरे टी शर्ट से मिक्सी का कवर बना दीजिए। बहुत ही बढ़िया टिप है हर किचन के लिए। आपका 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है, क्योंकि पुराना टी शर्ट हम सभी के घरों में होता ही है। तो ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।